गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने सांख्यिकी का महत्व एवं उसकी आवश्यकताएं, सांख्यिकी का अर्थ एवं स्वरूप, सांख्यिकी चिंतन क्या है, सांख्यिकी का अध्ययन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन सब बातों पे हमने चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं सांख्यिकी की उपयोगिता, कि सांख्यिकी की क्या उपयोगिता है, सांख्यिकी का क्या महत्व है। फर्स्ट पॉइंट है, सांख्यिकी के द्वारा वैज्ञानिक तथा सूक्ष्म वर्णन करना संभव है। दूसरा पॉइंट है, यह निश्चित विधियों का प्रयोग करती है, कि जब हम सांख्यिकी विधियों की सहायता से अध्ययन करते हैं तो वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सर्वेक्षणों के परिणाम उपयुक्त विधियों पर आधारित रहते हैं। निश्चित विधियों का प्रयोग करने से हम आवश्यकता अनुसार परिणामों का वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। सांख्यिकी विधियों में वस्तुनिष्ठता, शुद्धता एवं संक्षिप्तता भी पाई जाती है। तीसरा पॉइंट आता है, यह अपने द्वारा प्राप्त निष्कर्षों की व्याख्या करती है। वास्तविक आंकड़े संख्या में अधिक होते हैं और इन आंकड़ों से हम किसी विशिष्ट निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन सांख्यिकी विधियां इन आंकड़ों को संगतिपूर्ण व्यवस्थित करके सार्थक बना देती है। उसके बाद सार्थक आंकड़ों को सुविधा अनुसार समझा जा सकता है और इनसे आवश्यक निष्कर्ष भी निकाले जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, यह पूर्व कथन करने में सहायक होती है। सांख्यिकी से प्राप्त निष्कर्षों की भूतकालीन आंकड़ों से तुलना करके भविष्य में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या भी कर सकते हैं। जैसे हम ये जानते हैं कि इस समय मृत्यु दर क्या है, भूतकाल में मृत्यु दर क्या थी। इन दोनों ही सांख्यिकी गणनाओं द्वारा भविष्य की मृत्यु दर ज्ञात कर सकते हैं। पूर्व कथन की संभावना त्रुटि को हम प्रमाणिक त्रुटि के मान से ज्ञात कर सकते हैं। प्रमाणिक त्रुटि संभावना से का अर्थ यह है कि यदि ज्ञात किए हुए परिणामों में कुछ त्रुटि की संभावना है तो उसका मान मालूम हो सकता है। हम इस संभावना त्रुटि पर विश्वास कर लेते हैं क्योंकि इनको सांख्यिकी विधियों द्वारा प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जटिल समस्याओं का विश्लेषण करती है। सामाजिक विज्ञानों के लिए यह सत्य है कि कोई भी व्यवहार एक ही कारण मात्र से नहीं होता है। इसका कार्य कारण के अनेक कारण हो सकते हैं। बहुत से सामाजिक कारकों को हम प्रयोगात्मक विधि द्वारा भी ज्ञात नहीं कर पाते हैं। सांख्यिकी विधियां इन जटिल परिस्थितियों से आवश्यक परिणाम निकालने में सहायता करती है। अगर हम प्रयोगात्मक विधि द्वारा भी रॉ स्कोर तैयार कर लेते हैं तो इन आंकड़ों से नियम ज्ञात करना, निष्कर्ष निकालना, नियमीकरण करना, ये सब करने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग करना पड़ता है। जेपी गिलफोर्ड ने सांख्यिकी के महत्व के बारे में लिखा है कि सांख्यिकी विधियां प्रयोगों की स्थिर साथी है। इसलिए कहा जा सकता है कि सांख्यिकी विधियों के ज्ञान बिना प्रयोगात्मक तथा अनुसंधान कार्य असंभव और अधूरे रहेंगे। उसके बाद आता है सांख्यिकी की सीमाएं। सांख्यिकी नियम
गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान इन्हीं के नियमों की तरह सत्य नहीं है। सांख्यिकीय नियम समूह जाति के लिए सत्य होते हैं। दूसरा पॉइंट आता है, सांख्यिकीय विधियां अलग अलग आंकड़ों को महत्व नहीं देती है। जब हम ये कहते हैं कि मध्यमान लंबाई 1.7 मीटर है, तो इससे हमारा अर्थ ये होता है कि किसी एक समूह के अध्ययन के बाद यह मध्यमान प्राप्त हुआ है। समूह के सभी सदस्यों की लंबाई 1.7 मीटर मानना गलत होगा। तीसरा पॉइंट आता है, सांख्यिकी में हम गणनात्मक अंकों को ही महत्व देते हैं। जिन गुणों या मापों को हम अंकात्मक दृष्टि से नहीं मापते हैं, उन गुणों को हम सांख्यिकी विधियों द्वारा अध्ययन नहीं कर पाते हैं। लेकिन आजकल सभी प्रकार के मापों को सांख्यिकी विधियों के अंतर्गत लाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सांख्यिकी के प्रकार। सांख्यिकी के दो प्रकार हैं। सांख्यिकी की उप शाखाओं का वर्गीकरण दो आधार पर किया है। फर्स्ट है प्रक्रियाओं की आधारभूत मान्यताओं के अनुसार और दूसरा कार्य के अनुसार। तो फर्स्ट है प्रक्रियाओं की आधारभूत मान्यताओं के अनुसार। इसमें सांख्यिकी के दो रूप हैं, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक सांख्यिकी। प्राचल सांख्यिकी, पैरामेट्रिक सांख्यिकी, और दूसरा अपैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक सांख्यिकी, अप्राचल सांख्यिकी। सबसे पहला पैरामेट्रिक सांख्यिकी की बात करते हैं। इस प्रकार की सांख्यिकी का ये मान्यता है कि जिस समूह का अध्ययन किया जा रहा है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। यदि उपलब्ध प्राप्तांक इस मान्यता के अनुसार है, उसी स्थिति में इसी प्रकार की सांख्यिकी का प्रयोग संभव है, अन्यथा नहीं। इसमें इस मान्यता का दृढ़ रूप से प्रयोग किया जाता है। जैसे सैंपल की अनियमितता, विचलन की सजातीयता, नेक्स्ट है वितरण की सामान्यता। ये सभी मान्यताओं के संतोषजनक होने पर ही हम क्रिटिकल रेशो, टी टेस्ट, एफ टेस्ट इन वेद होते हैं। इस प्रकार रिग्रेशन की एक रेखिकता एवं विचलन की संभागता मान्यताओं के संतुष्ट होने पर ही पियर्सन आर की गणना वैध होती है। दूसरा आता है नॉन पैरामेट्रिक सांख्यिकी। जहां पैरामेट्रिक सांख्यिकी आधारभूत मान्यताओं का पालन नहीं हो पाता है, ऐसी परिस्थिति में नॉन पैरामेट्रिक सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की सांख्यिकी में किसी प्रकार की मान्यताओं का प्रतिबंध दृढ़ नहीं होता है, इसलिए इसे वितरण मुक्त सांख्यिकी भी कहा जाता है। नॉन पैरामेट्रिक में मीडियन, स्पेयरमैन का रैंक सहसंबंध गुणांक, काई स्क्वायर टेस्ट, मीडियम टेस्ट, साइन टेस्ट और साइन रैंक टेस्ट को लिया गया है। दूसरा जो हमारी उपशाखा थी वो थी कार्य के अनुसार। कार्य के अनुसार भी दो भाग सांख्यिकी के दो रूप हैं, वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव और दूसरा है निष्कर्षात्मक। वर्णनात्मक सांख्यिकी, इसके अंतर्गत किसी समूह या वर्ग का अंकात्मक वर्णन किया जाता है। इसलिए वर्णनात्मक सामग्री किसी व्यक्ति, समूह या वर्ग की प्रकृति, स्वरूप, स्थिति का वर्णन आधारभूत मान्यताओं, सिद्धांतों, संकेतों एवं संबंधों के आधार पर प्रस्तुत करती है।
इसके द्वारा फेल हुए आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से सारणीबद्ध किया जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति इस और संकेत करती है कि समूह की किसी मापन का मध्यमान क्या है। किसी समूह की एज, इनकम, लेंथ, वेट और बुद्धि, शिक्षा की मध्यस्थनीय प्रवृत्ति क्या है। मीन, मॉड, मीडियन की गणना इन प्रश्नों का समाधान करती है। सांख्यिकी का दूसरा वर्णनात्मक माप विचलन है। औसत विचलन, चतुर्थांश विचलन, मानक विचलन तथा प्रसार, ये सभी विचलनशीलता के प्रकार हैं। विचलन मान हमें समूह के विभिन्न मापों के विचलन का ज्ञान कराते हैं। किसी समूह के विचलन का मान उस समूह की सजातीयता तथा विषम जातीयता का सूचक होता है। आंकड़ों के स्वरूप को साकार बनाने के लिए उनका लेखा चित्रण, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, पाई डायग्राम, बार डायग्राम और स्मूथ ओजाइव के रूप में बनाया जाता है। समूह में व्यक्ति की स्थिति समझने के लिए परसेंटाइल तथा परसेंटाइल रैंक का प्रयोग किया जाता है। दो ग्रुप या दो से अधिक ग्रुपों का अवलोकन या दो अंक सामग्रियों के बीच सहसंबंध का प्रयोग किया जाता है। सेकंड पॉइंट आता है निष्कर्षात्मक सांख्यिकी। प्रत्येक अनुसंधानकर्ता जिस किसी समष्टि का अध्ययन करना चाहता है, उसके प्रत्येक तत्व का अध्ययन करना उसकी सीमाओं के कारण असंभव है। इसलिए वह उस समष्टि का एक प्रतिनिधित्व भाग, जिसे सैंपल कहते हैं, अध्ययन के लिए चुन लेता है। इस अध्ययन के आधार पर वह समष्टि की विशेषताओं का अनुमान लगाता है। सांख्यिकी जिस भाषा में सैंपल से प्राप्त परिणामों के आधार पर समष्टि की संगत विशेषताओं का अनुमान लगाया जाता है, उसे निष्कर्षात्मक सांख्यिकी कहते हैं।